भाइयों कैसे हो सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे गोलू मोलू मेरे गुड्डा गुड्डियों प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन। मेरे भाइयों पहले हम 3rd क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसे हल करेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं क्या दिया है। एक एपी में अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वैल्यू इतनी है, ए एन की इतनी है, एस एन की इतनी है, एन और डी ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाइयों अब आपको जानना, कुछ बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को पता होगा, ये नहीं कह रहा हूँ 100 में से 99 को पता होगा, लेकिन एक बच्चा नहीं रहना चाहिए, एक भी बच्चा। तो मेरे भाइयों पहले मैं बताता हूँ एपी क्या होती है, फिर मैं बताता हूँ ये एपी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में ये क्यों कहा है कि ये समांतर श्रेणी ये क्वेश्चन, उसके बारे में भी बात करते हैं, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आइए जानते हैं। तो क्या करेंगे मेरे भाइयों, मान के चलो ये एपी है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाइयों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं मेरे भाइयों से समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसके लिए हम बता देता हूँ मैं कि समांतर श्रेणी होती क्यों है और कैसे होती है और कब होती है। ठीक है, तो देखो सीरी ले लो आप 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब होता है डॉट 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 का अनंत पद, आगे कितने भी पद आ सकते हैं। अब देखो क्या कैसे पता लगाते हैं, ये पद देखते हैं, ये 3 पद दिए, इनमें 2 पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। ऐसे ये 2 पद हैं, ये 2 पद लेंगे, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। कैसे, इन पदों को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4 ऐसे बोलते हैं। हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, तो दूसरे में से पहला, 4 में से -2 गया 2, ऐसे दूसरे में से पहला तो A3 A2, 6 4 2। अब मैंने क्या कहा था, समांतर श्रेणी तब होती है जब अंतर समान हो 2 पदों के बीच का। देखो ये अंतर है, ये अंतर है, दोनों समान है सब, तो अंतर समान है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, और इसमें में अंतर समान हुआ तभी ये क्वेश्चन में कहा ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें एक होता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, जो अंतर ये समान अंतर आता है वो सार्वंतर होता है, जिसे d से दर्शाते हैं, तो d = 2। एक होता है इसमें n। n क्या होता है, n बताता है कौन सा पद है। मैं पूछू आपसे 6 है, ये कौन सा पद पर है, तीसरे पद, तो n की वैल्यू 3। एक होता है an, इसको l भी बोल देते हैं, अंतिम पद भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है मैंने पूछा आपसे जो तीसरा पद है वो कौन, मतलब तीसरे पद की वैल्यू या तीसरे पद कौन सा है, तीसरे पद कौन सा है, तो तीसरा पद कौन सा है, 6। तीसरा पद कौन सा है, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक होता है Sn। Sn में होता है योग, होता है n का मतलब होता है कौन सा पद, तो इसका मतलब होता है सभी पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। ठीक है, अब ये तो क्लियर कर दिया, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ये क्या है, तो इसको समझाने के बाद आप तुरंत समझ जाओगे, और जिसको फॉर्मूला आता होगा वो अपने आप ही कर लेगा इसको। ठीक है, और देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे आपको, अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और एक और बात, इस फॉर्मूले के चैप्टर वाइज फॉर्मूले की मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा, ये सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। नहीं तो सोच रहा हूँ ये कंप्लीट हो चुके हैं उनके, और इनका साथ साथ में वीडियो डालता चलूं फॉर्मूले की। ठीक है, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। तो आइए अब सॉल्व करें, तो देखते हैं इसमें हल। हल मैंने कि मेरे भाइयों दिया है, क्या दिया है, a = 8, an = 62 और sn = 210। निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालते हैं हम पहले, n = क्वेश्चन मार्क। अब देखो a की वैल्यू दी है, an की दी है। अब n पद का फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते, क्यों, देखो n पद को प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पहले यही फॉर्मूला पता था, इसलिए मैं इसको लगा के बता रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और कुछ नहीं है, नहीं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा उसमें वो लगा के बता भी सकता हूँ, लेकिन मेरा समझाने का उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाओगे, देखो यहाँ पे an दिया है, ठीक है, a दिया है, लेकिन हमें निकालना क्या है n, तो n तो निकालना है, तो d दिया नहीं है। तो अब 2 पद नहीं दिए,
यहाँ पे चाहे डी दिया होता तो हम निकाल सकते थे यहाँ से एन की वैल्यू, तो इससे तो निकलेगा नहीं इस फॉर्मूले से। अब निकाल किस सकता है, अब दिया और क्या दिया है एस एन, तो एस एन होता है प्रथम एन पदों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इससे निकालने की कोशिश करेंगे। तो दो फॉर्मूले बनते हैं इस टाइप के, पहला बनता है प्रथम एन पदों का एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब इनमें भी कंडीशन होती है, ये फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब प्रथम पद ए और अंतिम पद न दिया हो। तो इसमें अंतिम पद दिया प्रथम पद दिया है, तो ये तो हटा ही दो। इसमें होता है अगर प्रथम पद न दिया हो और अंतिम पद न दिया हो, या एक भी दिया होगा, अगर प्रथम पद भी दिया होगा, दोनों नहीं दिए होने चाहिए तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। और प्रथम पद दिया होगा अंतिम पद मतलब प्रथम पद दिया होगा अंतिम पद नहीं दिया होगा तो लगा सकते हो इसको। कहने का मतलब है इसमें प्रथम पद और अंतिम पद नहीं दिया हो तब लगता है, लेकिन क्वेश्चन में दोनों दिए हैं। अगर मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चा ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे देखो ये अंतिम पद है, इसको हटा दो, अंतिम पद ने दिया प्रथम पद दिया, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते थे। दोनों चीज दी होंगी क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा, तो ये तो हटा दो, ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो अब दूसरा फॉर्मूला ही लगेगा, जाहिर सी बात है, दो फॉर्मूले होते हैं। दूसरा क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ये और इसकी भी कंडीशन क्या होती है, ये तब होती है तब लगता है जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो। और इसमें भी कंडीशन ये होती है कि एक पद दिया हुआ है, ऐसे प्रथम पद ही दिया होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, दोनों पद दिए होंगे, दोनों प्रथम और अंतिम पद तो लगता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो लगाओगे तो क्या है, प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो लगाओ इधर एस एन का मान क्या है 210, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस ए एन की वैल्यू क्या है 62। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहां से 210 इक्वल टू एन अपॉन टू, इसको जोड़ दोगे तो 62 और 8 कितने हो गए 70। इतना आपको समझ में आया। अब इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। अब देखो सॉल्व करो, तो इसका इससे गुणा करोगे तो 70 एन हो जाएगा, तो 210 बराबर इसका इससे गुणा करोगे तो 70 एन, ये कोष्टक में से हट जाएगा, ये बटे में 2 लगा दो। अब देखो 210 इधर ले आओगे तो गुणा में आ जाएगा इक्वल टू 70 है, तो ये क्या होगा 21 दूनी 42, तो 420 कितना 420 इक्वल टू 70 है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो 420 बटे 70 इक्वल टू n, तो 0 से 0 कटा 7 छंगे 42, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6। n की वैल्यू हमें निकालनी, तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, तो d की किससे निकाल सकते हैं, d की हम निकाल सकते हैं मेरे भाइयों दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो एस एन वाले फॉर्मूले से जो होता है n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1, लेकिन उससे कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, तो हम निकाल सकते हैं nवें पद से, क्योंकि हमारे पास n का मान दे दिया, a का मान है, an का मान है, तो एन वा पद का फॉर्मूला लगाओ, तो एन वा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। और ध्यान रखना आप ए एन को आप एल भी लिख सकते, एल भी मान सकते हो। ठीक है, ए एन कितना है 62, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 62 इधर आया माइनस का 8 इक्वल टू 6 में से दिया 5d, 62 में से 8 गए तो कितने बचे 54, टी की वैल्यू निकालो तो क्या होगा 54, इधर 5d, तो डी की वैल्यू निकालो तो d इक्वल टू डी की वैल्यू निकालो तो 54 बटे
सॉरी इधर मत लिखो, और दिखने में मतलब दिखे नहीं तो इधर ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। इधर ले लेता हूँ, तो यहाँ से देखो 54, ये 54 है, इधर ले आओगे तो गुणा में भाग में आ जाएगा बटे 5 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 54 बटे 5, 54 बटे 5। और ये ध्यान रखना, ये जो बराबर है ना बटे के आगे लगता है हमेशा। अगर कुछ मैंने नहीं लगाया तो आप लगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, ये हमेशा बटे के आगे लगता है जो बराबर होता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आई 54 बटे 5। और निकालना क्या था हमें, डी निकालना था एन का, तो एन की वैल्यू 6 आ गई, डी की वैल्यू 54 बटे 5 आ गई, दोनों हमने निकाल लिए। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करें समझ में आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।